दस दिन स्टार्ट कर दी। देखो सब तो पहला तो मैं दसना चाहना कि पंजाब दे विच जिहड़ी स्थिति है बिल्कुल स्टेबल आ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेनटेन्ड आ, सारे पासे सुख शांति है। और मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी जिद्दां सारे पंजाबियों नाल अज गल कीती, पूरी स्थिति के उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब नज़र रखे हुए हैं। लगातार वो अफसरां दे कोलों फीडबैक लै रहे हैं पूरी स्थिति के बारे दे विच। और अज उन्होंने बहुत सारिया कॉल्स आईयां पंजाब तो बाहरों, जिन्हों ने इस स्थिति नाल बड़े वधिया तरीके नाल निपटण वास्ते मुख्यमंत्री साहब का धन्नवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि पंजाब के यूथ नूं बचाउण वास्ते जिहड़े माड़े अंसर आ उन्हां नाल इस तरीके दे नाल नजिठना बहुत जरूरी सीगा। तो सारे पासे तो हर पासे तो उन्होंने धन्नवाद भी किया जा रहा है और सारे पंजाबियों वालों पूरा सहयोग मिल रहा वा, हर पासे तो हर वर्ग तो हर तबके तो हर एक तो पूरा सहयोग मिल रहा है। ये दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा, दूसरिया और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है। बहुत तो जो भी काम किया जाएगा किसी नूं किसी तरह की इलीगल अरेस्ट च ना रखा गया ना रखा जाएगा। जदों भी उहदे बारे दे विच जानकारी दी जाएगी। इसे तरह धरना लग्या सीगा जिहड़ा पीसफुली समाप्त हो गया। उत्थे कुछ गुरुद्वारा मैनेजमेंट थी गई क्योंकि लोगों को आउण जाण दे विच काफ़ी समस्या हो रही सी। सो वो भी पूरी तरह समाप्त हो गया, रोड खुल गई अच्छी तरह। The roads have opened in Mohali after the protests have ended peacefully. केस रजिस्टर किया वा जलंधर रूरल दे विच, जिहदे विच one case has been registered in Jalandhar rural सिंह उद्धोवाल पिंड दा उन्हें पर्चा दर्ज कराया दो बंदियां दे खिलाफ on the complaint of Sarpanch of the village Uddowal that uncle of Amritpal has held their family hostage. जिहड़ा वा उन्हां नूं गन पॉइंट ते रखिया सी इन्हां ने जबरदस्ती जदों उत्थों दौड़े सीगे। उस केस दे विच एक पर्चा uncle of Amritpal kept the family hostage on gunpoint. सरपंच जिहड़ा उहदा नाम मनप्रीत सिंह है, उद्दो के पिंड दा सरपंच है। जिहड़े दो अक्यूज ने complaint is from the Sarpanch of the village Udoke. फर्दर जिहड़ा इस केस दे विच एक बहुत वड्डी अहम सफलता पंजाब पुलिस दे हत्थ लगी है कि जिहड़ी ब्रेजा कार पंजाब पुलिस टुडे सीगा मौके तो वो ब्रेजा कार रिकवर हुई है। जिहड़े चार बंदियां ने भज्जण दे विच मदद कीती सीगी वो चार द ब्रेजा कार दैट वाज यूज्ड बाय फोर पीपल हैज बीन रिकवर्ड। एक गुरदीप सिंह एलियस दीपा है, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी ते गुरभेज सिंह एलियस भेजा, ये चार वो अक्यूज दा जिन्हां ने भज्जण च मदद कीती सी। ब्रेजा कार इहदे वास्ते यूज हुई सी, वो ब्रेजा कार रिकवर हो गई है। Four accused helped Amritpal to escape from the spot in the Breza car and the Breza car has been recovered. Those four are Manpreet alias Manna, who is from Shahpur, alias Deepa, Gurdeep Singh Deepa, Koder de vich uthon da rehਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ alias Happy, ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨੌਰਥ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, from Hoshiarpur alias ਭੇਜਾ ਇਹ ਗੁੰਦਾਰਾ ਪਿੰਡ and Gurpreet Singh ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ they all have arrested and a Breza vehicle has been recovered from their possession. ਕਾਫੀ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ गिरफ्त तो भजाण वास्ते जिहड़े सैक्शन हुंदे आ वो भी ऐड कीते जा रहे विच। The sections under the Arms Act and also helping Amritpal to escape are being added. नंगल अंबिया पिंड आ उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच गया, उत्थे जाके उन्हें कपड़े चेंज कीते, उन्हें शर्ट पाई, पैंट पाई, नंगल अंबिया विलेज गुरुद्वारा छड़ दित्ती। ये इन्हां दी पुछगिछ तो ये गल सामने आई है जिहड़े असीं फड़े आ बंदे चार। It has came to fore during their investigation. गल सामने आई कि पहला वो नंगल अंबिया पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब आ उत्थे गया सीगा, उस गुरुद्वारा साहब दे विच कपड़े चेंज करके पैंट शर्ट पा के उस तो बाद दे विच दो मोटरसाइकल्स दे उत्ते तीन बंदे होर इहदे नाल सीगे, दो मोटरसाइकल Amritpal changed his attire at Gurudwara Sahib and then flee in two motorcycles. मैं अपील करना चाहूँगा सारे पंजाबियों नूं accompanied by three people. मुख्यमंत्री साहब वालों पंजाब पुलिस वालों कि सारे योगदान दो इहदे च, सारिਆਂ ਦੇ कंट्रीब्यूशन की लोड़ आ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਕੋਈ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਪਿੰਗ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। We want to release those photographs ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ so that they can go into media। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਪੁਲੀਏ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। I'm sharing the photos and we request for the wider circulation of these photos to nab the accused। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 153 have been arrested so far। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NSA ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ NSA has been imposed ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ on ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ। ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 82-83 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CRPC ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ the action can be taken under the section of CRPC if he further evades the arrest। ਅਵੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ हाँ जी, जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। The situation is stable in पंजाब। जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नजर रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे, और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज CM साहब ने जैसे बताया, उनको बहुत सारी पंजाब से, पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया, क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं, और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में, और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। रिकवर की है, और जो 4 बंदों का आपने नाम लिया वो ब्रेजा में ही थे या उन्होंने बाहर से आके अमृतपाल को मदद किया? नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह, उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि 2 लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था, और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है, जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे, कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है, और जो अक्यूज्ड है 2, एक हरजीत सिंह है, एक हरप्रीत सिंह है, 2 अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि
4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा, ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहाँ से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज किसी केस में वांटेड होता है तो उसके हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज़ कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में इसके रेजिडेंस से हमने किया जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहाँ से ब्रेजा गाड़ी यूज़ हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर 2 मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। सर, ये जो आपने फोटो दी है उसमें क्लीन शेव भी है। ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में, किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रीजा गड्डी की है और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, क्योंकि ये वाले 4 नहीं सी ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ escape ਕੀਤੇ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, मतलब 3 + 1 नहीं। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ उस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ 2 मोटरसाइकिल का पता लगा कौन मोटरसाइकिल नहीं ਉਹੀ मैं ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल ਤੇ 4 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ऑन द बाइक बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये 4 लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया था, लगातार कि उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है। क्या कहना सर आपका कि क्या कस्टडी में है या पंजाब के? देखो, मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक करके कर लेते हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो, हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह पे। एनआई की कितनी टीमें सब यहाँ पे हैं? नहीं, देखो ये सारा ये जड़िया चीज़ा है ना कि वैल प्लान सीगा ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ
क्योंकि एक एक करके पूछो जी सर क्या सर हाँ जी ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है। पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे जिला जलंधर रूरल में। अच्छा सर क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा था? ऐसा कोई अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे। देखो अजे ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਾर्ट अजे सारा ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ नहीं आज सुबह था उन्होंने अरेस्ट किया जी। हाँ नहीं वो सारा अजे कर रहे हैं जी, वी विल रिलीज जब आएगा। नहीं अजे तक नहीं हुई जी कोई, अजे तक कोई नहीं। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ there is a provision that anyone who dares to challenge ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ the sovereignty of the state can be kept at the jail of ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ other state। 1-to-1 ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾएगी ਕਿਹਨੂੰ किथे रखना। The call is being taken on 1-to-1 basis। जैकेट भी मिली है, हथियार मिले हैं, क्या है सर ये पूरी कल कितनी जैकेट मिली? नहीं देखो जो जैकेट्स मिली है एग्जैक्ट नंबर ऑफ जैकेट्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन सारी जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा हुआ है जिससे हमें सस्पिशन है कि वो जैसे मैंने कल कहा था कि अनंतपुर खालसा फौज है तो वो उसका उसकी बाकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारा चेक कर रहे हैं। अजे तक नहीं जी, NIA अजे तक नहीं है, बट फर्दर जो जेडी सेंट्रल एजेंसी की सानू जरूरत होएगी So far, NIA is not into the loop, but की जाएगी। the help of the central agencies will be sought as and when needed। हाँ जी सर ISI से क्या अमृतपाल ने हथियारों की देखो ये चीज़ा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ पर ISI के साथ कनेक्शन तो सर पर जेड़ा जिन्ना All the other angles will be clear only and only when he is arrested। जितना हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं जैसे गाड़ियां जो हैं 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसमें भी और टाइम लगेगा। सर कलसी को आपने गिरफ्तार किया, उससे जांच नहीं ये ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ escape ਕੀਤੇ ਆ, क्योंकि अगले पासे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ क्योंकि एकदम बैक साइड ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। Then he took a Brezza car that has been recovered today। ਦੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 motorcycles have also been used and now our investigation is looking into that angle। वो पार्ट अभी हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो नहीं पता। मोटरसाइकिल लेके किस दिशा में गए? मैं कह रहा हूँ वही चीज है। देखो आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक हमारे पास वो एविडेंस नहीं है। सर सवाल ये है कि जो आपने कलसी को गिरफ्तार किया है, क्या उसके फंडिंग के क्या सबूत कुछ मिले हैं सर? वो अभी हम उसको इंटेरोगेट पंजाब पुलिस का करना अभी बाकी है। तो करेंगे सर, तो इनको मैं वही कह रहा हूँ जब उसको करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। कपड़े रिकवर हुए हैं वो ब्रीजा गड्डी च रिकवर हुए या किसी और नाम? नहीं कपड़े ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ And during the investigation, it came into force that Amritpal changed his clothes at